हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप एक सही क्रेडिट कार्ड और सही रणनीति अपनाकर अपना महीने में ₹1000 बचा सकते हैं? क्या आपको पता है कि सही क्रेडिट कार्ड आपको महीने में ₹1000 बचवा सकता है? तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड है, जहां हम महीने में ₹1000 बचा सकते हैं। मैं आपसे ऐसे कुछ टॉपिक या कहिए कि मैं 5 ऐसा टॉपिक आपको बताऊँगा, जिससे आप महीने में क्रेडिट कार्ड से बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड ही जानकारी आपके इस चैनल पे गुड फाइनेंशियल एडवाइस के थ्रू मिलती है। तो करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, कई सालों से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट सभी मेरे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, तो मेरे पास इंडिया के ऑलमोस्ट सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है। उसमें ऑलमोस्ट मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है और हर बैंक का क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी है, कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट के लिए क्रेडिट कार्ड भी है, फ्यूल के लिए क्रेडिट कार्ड भी, मतलब हर तरह का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। और मेरे पास क्रेडिट कार्ड में आपको एक चीज़ ये भी है कि आपको कहीं जगह मतलब मोस्टली आपको स्लिप और आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे होगा, हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। मेरे पास सारे बैंकों के लोन है, जिसमें पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है और होम लोन है। ऐसे ही मेरे पास सारे इंश्योरेंस है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस है। व्हीकल इंश्योरेंस में सभी तरह के इंश्योरेंस है, प्राइवेट व्हीकल के लिए भी है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए भी, मतलब मल्टीपल मेरे पास इंश्योरेंस है। सभी इन्वेस्टमेंट प्लान है, डीमेट अकाउंट है मोस्टली और बैंक अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और कुछ भी आपकी क्यूरी है, कुछ जानना है, कुछ प्लान वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जहाँ मेरी वेबसाइट का लिंक है। ये एक एआई के थ्रू काम करता है, आप इस पे जाइएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा लास्ट में आपको कैसे कैसे काम करना है। तो वहाँ जाकर आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर कोई कार्ड लोन वगैरह अप्लाई करना है तो आप जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन्हीं पाँचों कार्डों के लिए मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड कौन कौन से आपके ₹1000 बचा सकते हैं, इसी को जानने के लिए हम अपनी इस वेबसाइट पे चलेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारी वेबसाइट पे चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, ये आ गया। वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपके पास आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ठीक है। देखो, पहला हाँ, जो कुछ क्रेडिट कार्ड का बताता हूँ, उसमें कैसे-कैसे बचत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट से इनकम करें, तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये भी है। तो जैसे आपका देखो, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं, जैसे महीने में आपको 5% लेके 10% का कैशबैक देते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप सब महीने में कितने का आपका खर्चा है, या कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। महीने में वो किसी चीज़ के अंदर अगर सपोज़ कर लो ₹1,00,000 तक का खर्च करें, तो अगर 5% से लगाएँ तो कितने होते हैं, 5,000, और अगर 10% कैशबैक से लगाएँ तो कितने होते हैं, 10,000। तो इस तरीके से आप बचत कर सकते हैं। ऐसे अलग-अलग मैं और डिटेल में ऐसे आप बचा सकते हैं। और देखो साल का कितना हो जाएगा, आप इसी को जोड़ें तो साल का कितना हो जाएगा। तो मैं ऐसे कुछ ही क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला मेरा क्रेडिट कार्ड है, जिसे एचडीएफसी का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आपको 5% कैशबैक मिलता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर। दूसरा मेरे पास है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे 5% कैशबैक था ऑनलाइन स्पेंडिंग पे। एक एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड भी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरी वेबसाइट मैंने दे रखी है, सारे क्रेडिट कार्ड आपको वहाँ से मिल जाएंगे। एक्सिस का इसमें है, एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड, जहाँ आपको 2% यूटिलिटी कैशबैक मिलता है। इसके अलावा मेरे को एक्सिस का माईज़ोन क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा लगता है, मूवीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अगर मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं तो एक टिकट मिल जाता है, इससे बचत हो जाती है। एचडीएफसी का एक आपके स्विगी वाला क्रेडिट कार्ड, आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो वो वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। रेगा इसमें कौन सा भी बताया था, मिलेनिया रेगालिया क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा, उसके भी काफ़ी बेनिफिट है। तो ऐसे मतलब ये अभी जो इसमें बताएंगे टॉप क्रेडिट कार्ड है, जिससे आपको किसी भी ब्रांड को प्रेफर करूँ, तो अगर आप बचत बचत करना चाहते हो तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, जब मैंने आपको बता दिया 5% मिलता है। और एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड बताया, वहाँ भी 5% मिलेगा आपको। और एक्सिस बैंक का, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रेवल पे मिलेगा, तो एक उसके लिए बताया था मैं आपको।
ट्रैवल के लिए बहुत से क्रेडिट कार्ड, जैसे ट्रैवल के लिए मैं बता दूं अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, यहाँ आपको 50,000 प्लस बोनस एयरलाइन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा HDFC डाइनर क्लब क्रेडिट कार्ड या अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्चेस वगैरह मिलते हैं। इसके बाद SB इलाइट क्रेडिट कार्ड, हाँ अच्छा क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको फ्री होटल फ्लाइट वाउचर वगैरह वो मिलते हैं। इसके अलावा नो कॉस्ट EMI पर आप थर्ड ऑप्शन है नो कॉस्ट EMI से भी अपन बचत कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। वो तो मगर मैं थोड़ा वेबसाइट देखकर डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। नो कॉस्ट अगर आप देखो, सपोज कर लो मैं ऐसे बता दूँ आपको, इसमें भी देखो नो कॉस्ट EMI से अगर जैसे कुछ चीज़ आप परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन, अमेजन फ्लिपकार्ट का जैसे ऑफर चला, फेस्टिवल सीजन वगैरह चलते हैं, तो काफ़ी आपको बहुत से ऑफर मिलते हैं कि नो कॉस्ट EMI पर। अब क्रेडिट कार्ड रखने का कई बार क्या फ़ायदा होता है, आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, आपके पास क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपये का, आपने 50,000 रुपये, या सपोज कर लो आपने 1 लाख रुपये का ही लैपटॉप खरीदा, है ना, और आपके पास कितने भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया, अब वहाँ आप वो 1 लाख का लैपटॉप लिया, अब वहाँ आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यानी वो 6 महीने की या 9 महीने की कितनी नो कॉस्ट EMI दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्रेडिट एक तो पूरे एक साथ आपको 1 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, उसको भी आप 50 दिन बाद में देखो, ऊपर से आपको किस्तों में अलग देना है ना, ठीक है, 6 महीने की किस्त बना ली, और मोस्टली ज़्यादातर तो 6 महीने का ही नो कॉस्ट का था, तो वहाँ किस्त बनाए, तो इससे कितना फ़ायदा हो गया, सपोज कर लिए आप कितना बचत करें। आप सोचिए इन छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़ायदा होता है दोस्तों। कई लोग क्या होते हैं कि बहुत से ऐसे होते हैं, मैं मानता हूँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कई लोग डेट में फंसते हैं क्रेडिट कार्ड के, बट वो सब साइकोलॉजी का गेम है दोस्त। अगर आपको क्रेडिट कार्ड रखना, बहुत कमा सकते हैं, सिर्फ साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। मैं भी क्रेडिट कार्ड रखता हूँ, सिर्फ साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। साइकोलॉजी ये रखनी पड़ेगी, इसमें इतना सा ट्रिक बनता है, मतलब इतनी सी साइकोलॉजी चेंज होती है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड आने के बाद हम ये भूल जाते हैं ये हमारे पे कर्जा है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि पैसा हमको मिल गया, और एक तरीके से ये साइकोलॉजी होती है यार फ्री में मिल गया, चलो 50 दिन में चुका देंगे, मगर हम ये नहीं देखते हमारा अर्निंग सोर्स क्या है, हम कितना कमा रहे हैं, और उतना हम क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लेते हैं। फिर जब महीने में 50 दिन बाद में जब बिल बनता है, तब हमको लूज मोशन होने लगता है, यार कहाँ से कैसे करें, किससे करें, दोस्त से करो, इससे करो, इतना कितना बढ़ने पड़ जाता है। वो क्यों फंसते हैं, क्यों आपका सिविल खराब होता है? सिर्फ इतना सही दोस्तों, आपने आपकी साइकोलॉजी को चेंज कीजिए। ये जो पैसा है ये आप पर कर्जा है, ये आपको 50 दिन में देना है, तो इससे फ़ायदा उठाइए, ना कि अननेसेसरी इससे परेशान होइए। आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा उठा पाएंगे। बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत से लोग ही ना क्या होते हैं कि मिलेनियर की गिनती में आता है। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, 95% लोग तो ऐसे मिडिल क्लास ज़िंदगी जीते हैं। वो लोग भी कौन होते हैं जो स्मार्टली चीज़ें करते हैं, जो स्मार्टली एक्शन लेते हैं, स्मार्टली करते हैं, अपने खर्चों को कम करते हैं, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, अपना 24 घंटे का जो भी टाइम है उसमें ज़्यादातर अपने काम के बारे में सोचते हैं, ठीक है। वो अज़ूल फजूल खर्चा करना कम करते हैं, और पैसा कैसे बनाना है इस पर ध्यान देते हैं, पैसिव इनकम कैसे बनाना। तो वही चीज़ है, देखो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियली एडवाइज़र बनना है ना, तो इन चीज़ों को आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड भी आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, ये लोन भी आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, ये इंश्योरेंस भी आपके फ़ायदे के लिए होती है, ये बैंक भी अकाउंट भी आपके फ़ायदे के लिए, डीमैट अकाउंट भी आपके फ़ायदे के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी आपके फ़ायदे के लिए। तो ओवरऑल सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही है, बट आपको स्मार्टली यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या। तो ये नो कॉस्ट EMI का मैंने बता दिया, इसके अलावा और टॉपिक देखते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा मैं अब ऐसे बता दूं, फ्यूल पे भी आप बचा सकते हैं। सही क्रेडिट कार्ड होगा तो मैं इसको छोड़ता हूँ, सही क्रेडिट कार्ड होगा तो फ्यूल पे बचा सकते हैं आप। पेट्रोल पे कई क्रेडिट कार्ड, जैसे SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड, इसमें 2 टाइप के क्रेडिट कार्ड आते हैं भाई, एक होता है ऑक्टेन और एक होता है नॉर्मल। ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में और ऑक्टेन क्रेडिट में क्या फ़र्क है? अपग्रेड वर्जन है, जहाँ ऑक्टेन में आपको 100 रुपये के फ्यूल पे 6.25 रुपये बच जाते हैं, वहाँ नॉर्मल क्रेडिट, जैसे मैं एक ही बताता हूँ, नॉर्मल वाले का बताता हूँ पहले से। यहाँ आपको 100 रुपये का फ्यूल डलाने पे 4.25 रुपये का बचत होता है, ठीक है। डिटेल में अगर बताना, आप पढ़ लीजिएगा, देखो डिटेल में बताना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप कहें तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनली मैं डिटेल में बता दूंगा। शॉर्ट कट में बताता हूँ, 100 रुपये का फ्यूल डलाने में 4.25 रुपये की बचत होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोसरी, डाइनिंग, मूवी, डिपार्टमेंट स्टोर, यहाँ शॉपिंग करने में 100 पे 1.25 रुपये की सेविंग होती है। महीने में आप एक दिन में सिर्फ 4,000 से ज़्यादा का फ्यूल मत डलाइएगा, महीने में आप 10,000 तक का फ्यूल डला सकते हैं अगर फ़ायदा लेना है तो। कार्ड की एनुअल फीस होगी 499 प्लस GST 589 रुपये, पर जैसे ही पहला बिल चुकाएंगे उसके बाद आपको वाउचर मिलेगा, वाउचर भी मिलेगा, उसमें 500 रुपये का आपको फ्यूल मिलेगा। कार्ड का फीस को वेव ऑफ कराने के लिए पूरे साल में 50,000 रुपये यूज़ करने पड़ेंगे, सिंपल। अपग्रेड वर्जन ऑक्टेन है, जहाँ आपको 7.25 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ग्रोसरी, डाइनिंग, फ्यूल पे वही सेम है, फ्यूल पे 7.25 मिल रहे हैं, मगर डलाने की कंडीशन सेम है, एक दिन में 4,000 और एक महीने में 10,000 रुपये।
इसके अलावा ग्रोसरी डाइनिंग मूवी पे यहाँ आपको ₹2.5 मिलते हैं, वहाँ आपको ₹100 मिल रहा था। कार्ड की फीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, 1400 प्लस जीएसटी यानी कुछ 1700 मिल जाती है। उसमें आपको वाउचर के तौर पर 1500 का फ्यूल मिल जाता है। कार्ड को फ्री कराने के लिए पूरे साल में 2 लाख रुपए का यूज़ करना पड़ता है। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन है एक्स्ट्रा से, वो एयरपोर्ट लॉन्चर से शायद 2 मिलते हैं आपको। तो ये हो गया आपके फ्यूल के लिए बीपीसीएल का कार्ड। ऐसे आपको एचडीएफसी का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, जहाँ आपको फ्यूल डलाने पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आपको 5% कैशबैक मिलता है। कार्ड की जो फीस है वो आपकी है ₹500, वे ऑफ कराने के लिए ₹50,000 यूज़ करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है इंडियन ऑयल वाला, वो भी आपको क्या कहते हैं फ्यूल डलाने में 5% का कैशबैक देता है। फ्यूल डलाने पर कार्ड की फीस वही आपके ₹500 है, और वे ऑफ कराने के लिए आपको महीने में खर्च करना पड़ेगा ₹50,000। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड है। तो ये सब फ्यूल से भी आप बचा सकते हैं। और मैं देख लेता हूँ और किस चीज़ में बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें वेबसाइट में बताया गया कि अगर आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़वा सकते हैं। ठीक है, उसे इन्वेस्ट में हाँ 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 बहुत अच्छा टॉपिक। ये मैं अपने कस्टमर से दोस्तों ये इस वेबसाइट से मुझे कई कस्टमर को बोलता हूँ, जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, इसको छोड़ो, मेरी बात सुनो। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करते हैं, अच्छे से उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, और क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अब इसमें भी अगर डिटेल में चाहिए कि क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करें, कैसे बढ़ाएं, तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बात आगे करते हैं। तो ठीक है, अगर वही है क्रेडिट स्कोर बढ़ा तो अपनी लिमिट बढ़ गई, लिमिट बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हो दोस्त। मेरे एक कस्टमर है जिनको मैंने बोला था, उनका क्रेडिट कार्ड था एसबीआई का, उनको अच्छी लिमिट थी। मैंने बोला यार एक और बनवा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर लो, आपके पास में कोई ज़मीन वगैरह मतलब आप ले परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, कोई ज़मीन वगैरह परचेज़ कर लीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। वो कह रहा था हाँ यार ठीक है। तो ऐसे भी, और ऐसे ही मैं एक कस्टमर से मिला था, उसके पास 10-15 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड थे। मैंने बोला भाई कैसे करते हो यार, स्मार्टली यूज़ करते कैसे? अरे ऐसे लोग मुझे ना मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। आप ये ध्यान रखिए, इतने सालों में कोई इक्का दुक्का ही मिलते होते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे लोग आप बनेंगे तो आप भी फायदे में रहेंगे। तो उसने बोला कि मेरे पास 15-1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड है, और मैं उनको इन्वेस्टमेंट कर रखा, मैंने सबसे लोन उठा रखा है, और लोन उठा के मैंने उसको कहाँ दे रखा है, मतलब एक ज़मीन खरीद रखी है, एक प्लॉट खरीद रखा है, कुछ ऐसा ये हाथ में लगा रखा कुछ लोग। तो ये चीज़ कितनी अच्छी हो दोस्तों। मेरे पास ये होता है कि आप समझिए, मेरा नाम जैसे आसिफ खान है, तो कई कमेंट आएंगे, कई लोग मुझे बोलेंगे कि यार आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि जिससे लोगों को नुकसान हो। तो दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। मैं ऐसे नहीं कि ईमानदार कह दो और काम कुछ उल्टे करो। मैं ना ऐसा हुलिया रखता हूँ जैसे प्रॉपरली, मतलब आप समझिए मेरी बात को, अपना ऐसा हुलिया नहीं रखता कि जैसे मैं दिख रहा हूँ, बट मैं दिल से फॉलो करता हूँ कि कैसे फ़ायदा। जैसे मैं आपको बता दूँ, सपोज़ लोग बहुत से बोलेंगे कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं, जैसे लोन लेना हराम है, कुछ इसी तरीके से बातें आएंगी कि लोन लेना हराम है, आप लोन के लिए लोगों को क्यों वेट करते हैं, या क्रेडिट कार्ड भी अगर आप दिला देते हैं तो ये भी एक हराम चीज़ में रहती। तो दोस्तों मैं कभी भी किसी को कुछ भी चीज़ देने से पहले मैं जानता हूँ, मैं हराम और हलाल की अलग डेफिनेशन निकालता हूँ। मैं किसी चीज़ को फॉलो करके नहीं निकालता, खुद पढ़ के और अपने दिमाग से समझ के मैं चीज़ों को निकालता हूँ। जैसे आप मेरी बात को समझिए, जैसे मैं हराम हलाल को कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ जहाँ इंसानियत का फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ हलाल मानता हूँ, और जहाँ इंसानियत का नुकसान हो रहा है वो चीज़ को मैं हराम मानता हूँ। मेरा और मेरे भाई सामने वाले का अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं हलाल है, और मेरा और मेरे सामने वाले भाई का नुकसान हो रहा है तो हराम है। तो यही चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ कि दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड रखो तो ये ध्यान रख लो, 50 दिन में अगर पैसा चुका सकते हो तो क्रेडिट कार्ड रखो। क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ करो तो क्रेडिट कार्ड रखो। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये मत सोचिएगा कि ये आपका पैसा है, आपके बाप की बभूती है, ये एक लोन है, आपको चुकाना है। दोस्तों जितना खर्च कर रहे हो उससे पहले जाकर अर्निंग का स्रोत देखना कि हम लोग महीने में चुका भी देंगे। ये सब चीज़ें समझते हो, करते हो ना, तो दोस्त तभी क्रेडिट कार्ड को रखना, नहीं तो मत रखना। लोन के लिए कहते हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, मगर देख लो, आपके लिए मैं फ़ायदे की चीज़ें बता रहा हूँ। क्या लोन लेना हराम है दोस्तों? मैंने फिर बताया कि जहाँ इंसानियत का नुकसान है वो चीज़ हराम है, जहाँ इंसानियत का फ़ायदा है वो चीज़ अच्छी है। अब मैं आपको एक से एक चीज़ पूछता हूँ दोस्तों। पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, लोन कब लो? लोन जब लो जब आपको किसी भी फील्ड में स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो, पर आपके पास पैसा नहीं। आपको ये पता है कि ये सौदा है कोई मार्केट में मेरे पास है, और मैं यहाँ से मुझे 5 लाख मिलते हैं तो मैं इसमें 50,000 रुपये बना लूँगा। या आप स्किल्ड हो, आपके पास पुख्ता
है और आप इतने जानकार तो लोन ले लो दोस्तों, ठीक है। उससे पहले भी लोन लेने से पहले भी मैं ये बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ अपने परिवार से लो, अपने जो बहन भाई वगैरह परिवार में एडजस्ट करो, वहाँ से नहीं हो दोस्तों से एडजस्ट करो, वहाँ से नहीं हो रिश्तेदारों में रिलेटिव से करो, वहाँ नहीं हो तो फिर उन लोगों से करो जो लोग आपको ज्ञान देते हैं, उनसे मांग कर देख लो, वो भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस कंडीशन में फिर क्या होता है, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, उसके बाद में लोन ही रहेगा दोस्तों। तो लो ना आप लोन दोस्तों, मैं हराम उसको कब कहता हूँ, जब आपको और आपके का नुकसान हो रहा है। जैसे आपने लोन उठाया, आपकी सैलरी 10-15 हज़ार रुपये, आपने लोन उठा के कोई आईफोन खरीद लिया और करना कुछ नहीं, उसे किसी काम में नहीं लगाना, बस शो पीस के लिए, शो केस के लिए आपने आईफोन ले लिया। 2-3 महीने तो आपने सही से यूज़ करा, उसके बाद आपको लगने लगा यार ये क्या बटन बन गया, क्या परेशानी हो गई, फिर इससे कह रहे हो, उससे कह रहे हो, दोस्त से कह रहे हो यार प्लीज़ ले ले यार, 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये जितने भी कम देना दे दे, मेरा ये लो बोले। तो इन चीज़ों को मैं गलत बताता हूँ दोस्तों। अपना पैसा इन्वेस्ट करो पैसा बनाने में, तो नुकसान नहीं है दोस्तों। अगर उस चीज़ को लेने के बाद आपके जीवन में कुछ सुकून मिलता है तो अच्छा है दोस्तों। दोस्तों ज्ञान बांटने वाले बहुत होते हैं, मगर जब आपके बीवी बच्चों पे मुसीबत आती है ना, आप मेरी बात को समझिएगा। जब आपके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता, आप किल किसी जॉब में पड़े हुए हैं जिससे आप ना चाहकर भी कर रहे हैं, ऐसे काम मत करिएगा। जो दिल खुश हो, जिसमें दिल गवाही दे, जिसमें आपकी ग्रोथ लगे, वो काम करो, किसी की मत सुनो। ये ज्ञान देने वाले बहुत हैं, एक दिन बैठा के कोई नहीं खिलाएगा, कुछ पैसा मांग लोगे सब पीछे हट जाएंगे। दोस्तों इस कंडीशन में आपको लोन लेना चाहिए जब आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप स्किल्ड हैं, आप डबल पैसा कर लेंगे तो आप लोन लो। तो इस तरीके से इंश्योरेंस के लिए लोग बाग बहुत डरते हैं, यार मैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ। अरे आप बेवकूफ़ हो, आप ये नहीं समझ रहे कि अगर कोई बहुत भी बड़ी, अगर साल में एक भी ट्रेजेडी आपसे हेल्थ से रिलेटेड आपके फैमिली में आपको हो गई तो आप कितने परेशान होंगे दोस्तों। 2, 4, 5 लाख रुपए बच्चे, आप सोचते हो ना क्या होता है, मैं महीने का 15-20 हज़ार रुपये क्यों दूं, या जो भी 10 हज़ार रुपये क्यों दूं। एक ट्रेजेडी ऐसी आएगी साल में, या किसी बीमारी ऐसे लगी तो वो आपका सारा पैसा खर्च कर देगी दोस्तों। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, जब उससे पहले पहले कि कोई ऐसी ट्रेजेडी आए या घर में कोई बड़ी मुसीबत आए, बड़ी बीमारी आपको घेरे, तो उससे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। घर से लेके जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत वो रहती है। बट टॉपिक मेरा थोड़ा चेंज हो गया ठीक है, तो बट देख लीजिएगा, मैं आपको चीज़ लास्ट में समझा दूंगा कैसे कैसे प्रोसेस करना। तो हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों क्या होता है, 2-3 चीज़ें आपकी ध्यान रखिएगा कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके यहाँ कितने आउटलेट यानी कितने हॉस्पिटल अभी हैं, कैशलेस की इसके अंदर कितनी फैसिलिटीज़ है, और इसका सेटल रेशो भी कितना है। सेटल रेशो, ये 2-3 चीज़ें मैं मानता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें देखिएगा। इसमें यह रहेगा दोस्तों, अगर आपको कभी बाय द वे कुछ हो जाता है तो खुद एम्बुलेंस आपको घर से ले जाकर, आपको अपने काम नहीं छोड़ना, और ट्रीटमेंट तक सही हो जाने तक वापस घर ले जाने का खर्चा सब इंश्योरेंस कंपनियां उठाती है दोस्तों। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है दोस्तों। लोग कहते हैं यार मेरे मर जाने के बाद पैसा किस काम का। अरे बेवकूफ़, आप जो कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रहे हो दोस्तों। जो कुछ कर रहे हो अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हो, अपनी बीवी के लिए ही तो कर रहे हो, हैं। उनके लिए इतनी जायदाद छोड़ के जाओगे तो यार एक प्लान ले लो ना, करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 50 लाख का ले लो यार, हैं। कल को जाओगे तो बच्चे यही तो कह के जाएंगे कि मेरे फादर ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, मेरे फादर ने मेरे, ये जो सब चीज़ें हैं ना, क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज़ करना, लोन को ऐसे यूज़ करना, इंश्योरेंस को लेना अच्छे से, ये बहुत आप हुआ सुनते होंगे, फाइनेंशियली एजुकेशन, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, आप इन, ये सब चीज़ उसी का हिस्सा है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड को उसको मेंटेन करना, लोन लेना और इंश्योरेंस लेना, ये उसी का हिस्सा है। तो ऐसे ही आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनेंगे दोस्तों, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें, व्हीकल इंश्योरेंस लीजिए, हर बार होना चाहिए, एक्सपायर होने से पहले आपको लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपके पास किसी इंश्योरेंस खत्म हो गया, आप खुद समझते समझदार है, और आपकी गाड़ी किसी से बैठ गई, कोई मर गया दुर्घटना, तो आपके गुदड़े भी जाएंगे दोस्तों, और उसका क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करती है आपकी जो कंपनी होती है, वो आपका क्लेम पास करती है। तो टॉपिक से थोड़ा हट गया था, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हाँ, फ्यूल वगैरह, मतलब मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा था कि टॉपिक ये था ना अपना पैसा कैसे बचाएं, तो मैंने ये सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी। और क्या है मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बात पे गौर कीजिएगा। हाँ, तो
हाँ, एफडी अगर आप 2 लाख रुपए और ठीक है। हाँ, इन्होंने एक नई चीज़ मतलब सही है, मुझे भी बताई कि अगर आप लोन लेने के बाद भी एफडी भी अगर जैसे ये बताया और उसे इन्वेस्ट कर में यूज़ कर सकते हो। मैं फ्लैट के लिए बता रहा था, प्लॉट के लिए बता रहा था, इसमें और कुछ भी है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए की लिमिट है, उसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एफडी में लगाना है। दोस्त, मैं राय नहीं दूंगा स्टॉक वगैरह इनकी चीज़ों की, मैं राय नहीं दूंगा। मैं लैंड की ज़रूर दे सकता हूँ, मैं प्लॉट वगैरह में, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बढ़ता है और स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्टलाइज है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। अभी तो मार्केट बहुत गंदा चल रहा है, तो इसी कंडीशन में नहीं दूंगा। और अगर कर भी लो तो इन्वेस्टमेंट है, अपने रिस्क पे करिएगा दोस्तों, सोचिए समझने का दिमाग लगाइएगा। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छा समझते जानते हैं ना, तो फिर ठीक है, फिर तो कमाते हैं लोग भाई, ऐसे बहुत है मार्केट में जो पैसा बना रहे हैं ना। इसके बाद अब बेस्ट, जैसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बेनिफिट के लिए, जो इसमें बता रहे हैं, ये आईसीआई बैंक का सपीरियो क्रेडिट कार्ड है। एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ये दे रहा है, कौन सा? आईसीआईसी का सपेरियो क्रेडिट कार्ड है ना। और दूसरा यस, यस का एक फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड, ये यस बैंक का। इसमें क्या मिलेगा? हायर क्रेडिट लिमिट और इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड वगैरह। इसके अलावा क्या है मैं और बताता हूँ। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर अपने रिस्क पे करिएगा दोस्तों, है ना। क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आईसीआईसी का जो मैंने बताया वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो यस बैंक का भी जो बताया वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इसके बाद क्या रहेगा? नो CMI आ गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये भी है, मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था मैं फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरे पास बहुत से क्रेडिट, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, मेरे पास लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी है। तो अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो आपको महीने का कोई चार्ज देना है और साल का कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, तो यहाँ भी बचत हो जाती है ना। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा बन जाता है। फिर भी आप देखते हैं तो जैसे बोला गया है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड का सालाना फीस देने तो परेशान रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये कुछ बता रहे हैं तो बात अलग है, बट मैं बता दूँ तो मेरे तरफ से जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जिनको ज़्यादा करके मैं प्रेफर कर रहा हूँ लोगों को, और मेरी वेबसाइट में वही मिलेंगे, गौर करना मेरी बात को। आईडीसी फर्स्ट बैंक का ले लेना, एयू का ले लेना, और आईडीसी फर्स्ट बैंक का, एयू का, इंडसइंड का ले लेना। एक आपको एक्सिस आईसीआईसी का ही मिल जाएगा लाइफ टाइम फ्री का, और कई कई एचडीएफसी में भी फ्री क्रेडिट कार्ड आते हैं। तो ये 2 4 5 क्रेडिट कार्ड है, मगर बिल्कुल जो स्ट्रांगली जो आपको आ ही जाएंगे वो आईडीसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू बैंक। आईसीआईसी भी सही है और एचडीएफसी में भी लाइफ टाइम फ्री आते हैं। तो ये आपके इन दोनों का आपका उस पर डिपेंड करेगा, एचडीएफसी का और आईसीआईसी का, कि आपका सिविल और क्राइटेरिया क्या है। तो ये भी लाइफ टाइम फ्री आ गई जैसे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है मैं और बताता हूँ आपको, आप बने रहिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। आपको बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। तो दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ आपको इसमें बता रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो फिर क्यों होगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट है कुछ कमेंट कीजिए, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने नया चैनल शुरू किया है, मैं आपसे दिल से बात बोल रहा हूँ, नया चैनल शुरू किया है, और मैं ईमानदारी से आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए सही है। मेरा मकसद सिर्फ किसी को गलत बता के बरगला के पैसा कमाना कभी नहीं है, सॉरी, या अपना प्रोडक्ट बेचना कहीं नहीं। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। अगर मेरी थोड़ी ये रहती है, अगर मेरे थ्रू किसी का भला होता है और उसके बाद मेरा भला होता है, वो कहते हैं ना दूसरों के भले हमारा भला, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी को दोस्तों बहुत रियलाइज़ किया है कि आप किसी को धोखा देके अगर 1 रुपया भी कमाते हैं ना, तो आपके जैसे 100 रुपये लग जाते हैं। और अगर आप ईमानदारी से किसी से 1 रुपया भी कमाएंगे तो वो आपको सुकून 100 रुपये का सुकून देता है, या ईमानदारी से आप 1000 रुपये भी कमाएंगे तो वो आपको कई हज़ार रुपये का सुकून देता है। तो यही मेरी सोच होती है, यही मेरा थॉट होती है, और मेरी यही थॉट है कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड कैसे हों, फाइनेंस को कैसे मेंटेन करें। तो इसी के लिए दोस्तों कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या पता एक किसी को आप शेयर कर रहे हैं उसको सही एक नॉलेज मिल जाए, एक सही बंदे से वो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप अप्लाई कर लीजिए। कुछ भी आपको प्लान वगैरह चाहिए दोस्तों, और मैं आपको और तगड़ी तरीके से बता दूं और अच्छा से बता दूं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में किया था कि मेरा जो सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो एक ना एआई की तरह काम करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप तो हाँ, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाई करने का तरीका। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन खुलेगा, 2 ऑप्शन खुलेगा। एक होगा आपका क्रेडिट कार्ड का, एक होगा आपका लोन का।
बगल में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो लैंग्वेज का मिलेगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी सेलेक्ट करिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब आप जैसे क्रेडिट कार्ड पे गए और आपने क्रेडिट कार्ड चूज़ किया एचडीएफसी का, आपने सोचा क्या लाइफ टाइम फ्री मिल सकता है और इसमें आपको बेनिफिट भी बहुत मिलता है, तो आपने एचडीएफसी का चूज़ करिए। जैसे क्लिक करेंगे ऐसे आपका नाम पूछा जाएगा, नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, सबमिट करिएगा, 4 नंबर का कोड आएगा, वो कोड सबमिट करिएगा। कोड सबमिट करने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी अल्टप पे मत करिएगा, हर चीज़ को सोच समझ के आपका एरिया पिन कोड कंफर्म करके एरिया पिन कोड डालिएगा। उसके बाद आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, सपोज करिए आप जॉब करते हैं तो सैलरी डालिएगा, और आप आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालिएगा। सैलरी कहाँ आती है, ओबियसली आपकी सैलरी जो आती है वो बैंक अकाउंट में आती है, या आपका जो बिजनेस है आपसे जो बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिएगा, और महीने में कितना कमाते हैं वो सेलेक्ट करिएगा। अब आप सबमिट करिएगा। अब ये आया एआई के थ्रू आपका काम, ठीक है, मैंने बोला था ना एआई के थ्रू काम करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना टाइम कंज्यूम होने से बचता है, आपके मतलब आपको कितना फायदा होता है ये देखिए। जब आप पूरी डिटेल डाल देंगे तो बैंकों को पता चल जाएगा, जैसे मेरे पास जितने बैंक हैं उनको सबको पहले पता चलता है ये बंदा इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फिर जो बैंक का क्राइटेरिया से आपका क्राइटेरिया जो आपकी जो कंडीशन है मैच हो रही वो बैंक आते हैं, लाइन बाय लाइन लग जाते हैं कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा। यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा हाई अप्रूवल, भाई सब कार्ड रखा है, सिर्फ बेसिक डिटेल डालिए, अप्लाई करिए, 10 दिन में कार्ड आपके पास आ जाएगा। 60% चांसेस कार्ड रखा, लिमिट रखी है, कार्ड रखा है, डिटेल डालिए और बस 8 से 10 दिन में कार्ड आ जाएगा। 40-60% चांसेस ये भी कार्ड रखा है, डिटेल डालिए और कार्ड लीजिए। 25 से लेकर 40% यहाँ पे 70 से 80% चांसेस है क्रेडिट कार्ड रखा है, डिटेल डालिए, अप्लाई कीजिए, करिए। यहाँ आगे अप्लाई करने से पहले हर चीज़ को दोस्तों आप हल्के में मत लीजिएगा कि यार प्लॉट नंबर प्रॉपर है तो प्लॉट नंबर प्रॉपर ही डले। जिस तरीके से हैं, प्लॉट नंबर ए लग रहा है तो ए, बी लग रहा है तो बी, बट्टा कुछ लग रहा है तो जिस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से भरना है हर चीज़ को, कुछ भी आपको हवा में नहीं करना है। ऐसे ही आपका ऑफिस एड्रेस, बिजनेस एड्रेस हो तो प्रॉपर तरीके, शॉप नंबर है तो शॉप नंबर है डालिएगा प्रॉपर, बिजनेस बिल्डिंग नंबर है तो बिल्डिंग नंबर, जो भी जिस तरीके से फ्लैट में है तो फ्लैट नंबर वगैरह ऐसे एक्यूरेट डालिएगा, लैंडमार्क वगैरह डालिए। तो यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है, नाम टाइप करते समय भी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपने उल्टा सीधे नाम का अगर एक मीनिंग में मिसमैच हो गई तो वहाँ पर वो आगे जाके डिक्लाइन होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनल पैन कार्ड ओरिजिनल रखिएगा, केवाईसी करते टाइम आपको ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए। कई बैंकों में आपको एक ब्लैंक वाइट पेपर और एक पेन चाहिए तो सिग्नेचर भी करा दें। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। देखो दोस्तों इससे क्या होता है, जैसे डिटेल मैंने बताया कि कैसे फ़ायदा होगा। डिटेल पहले होने से आपके 100% चांसेस हो जाते हैं बनने के, 99% चांसेस हो जाते हैं आपके बनने के दोस्तों। और कई बार आपके पास कॉल आता होगा, कई बार आप देखते होंगे वेबसाइट पे कि यार इस बैंक का आ रहा है, ये आपको लोन दे रहा है, मतलब क्रेडिट कार्ड दे रहा है, या कहीं भी आप के दे रहा है। वहाँ क्या होता है दोस्तों, उनको आपके डिटेल का पता नहीं होता, वहाँ कुछ पता नहीं होता आपकी कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है, बस वो आपको सिविल बेस पे आपको दे देते हैं। आपके जैसे भी आपका मैसेज आ गया, टेक्स्ट मैसेज आ गया, ईमेल पर आ गया, बट उस कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ वो सिविल बेस पे करते हो, फिर आपका क्राइटेरिया मैच नहीं होता, फिर आगे जाके फाइल डिक्लाइन होती है। क्या होता है इससे, इंक्वायरी चढ़ती है, सिविल पे इफेक्ट पड़ता है, होता है ना। बट यहाँ सारी चीज़ें पहले से ही दोस्तों, ना इंक्वायरी चढ़ेगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक तो आपकी इंक्वायरी नहीं चढ़ेगी, एक आपके सिविल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत फायदा हो जाएगा दोस्तों। और फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कार्ड मिल जाएंगे, सारे लोन मिल जाएंगे। अब वो कार्ड, आप कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कार्ड तो बता ही रहा है, साथ में लोन भी बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से लोन मिल जाएंगे, तो हेडक खत्म हो गई ना दोस्तों। तो तो देख क्या रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अप्लाई करिए। फिर कहता हूँ लास्ट में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करिएगा। कोई कमेंट हो कमेंट कीजिएगा, कोई सुझाव हो सुझाव दीजिएगा, और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिएगा वीडियो, क्या पता किसी की मदद हो जाए इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों ठीक है, मैं नेक्स्ट फिर वीडियो बनाऊंगा किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों बाय।